पर जूते चप्पल उतारने होते हैं, तो यहाँ पर जूते चप्पल उतार देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप विद फैमिली आ सकते हैं। फैमिली के लिए भी पार्क है, ये बहुत शांति स्तूप फैमिली के लिए भी है, तो आप विद फैमिली यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर हम 2 लोग आए हुए हैं, मेरा दोस्त लोकेश और मैं यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसका बहुत शांति स्तूप का व्यू दिखा देता हूँ। बहुत काफ़ी सुंदर है ये तो, बहुत शांति स्तूप। तो इसके चारों तरफ एक राउंड ले सकते हैं। यहाँ पर विपस्सना मतलब शांति विपस्सना की जाती है। तो और बहुत काफ़ी सुंदर व्यू है इसमें, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत अच्छा। मैं अपने आँखों से बयां नहीं कर सकता, मतलब अपने कैमरे में जज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है इसका। इस विश्व शांति स्तूप की ऊंचाई 30 मीटर और फीट में लगभग 98 फीट है और इसका व्यास 37 मीटर है और इसकी फीट में नापें तो इसका 121 फीट हो जाता है। स्तूप का मतलब है कि ध्यान मुद्रा में बैठना। जैसे कि ये बौद्ध तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, तो इसी प्रकार से एक ये बौद्ध स्तूप भी बनाए जाते हैं इसी स्ट्रक्चर में। जैसे बौद्ध आसन लगा कर बैठे हैं, तो नीचे का स्ट्रक्चर आसन के टाइप का बनाया जाएगा। और ये गुंबद है, तो ये गुंबद बनाई जाएगी एक तथागत बुद्ध के धड़ की तरह। और ऊपर का जो गुंबद बनाया जाएगा, तो ऊपर का जो बनाया जाएगा ये तथागत बुद्ध के शीश की तरह, मतलब सिर की तरह। तो बौद्ध धम्म में स्तूपों का महत्व यह होता है कि तथागत बुद्ध ने बोला था कि मेरे मृत्यु के बाद में मेरी अस्थियों को इन स्तूपों में रखा जाएगा। तो लोग यहाँ पर आकर प्रार्थना करेंगे, विपस्सना करेंगे, तो यहाँ पर एक उनको ज्ञान की और एक ध्यान की और एक शांति की अनुभूति होगी। दोस्तों ये तोरण द्वार है। तोरण द्वार का मैंने आपको बता दिया कि क्या मतलब होता है बौद्ध धम्म में। इस बौद्ध शांति पार्क का खुले रहने का समय सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक है और यह एवरीडे ओपन रहता है। सामने वहाँ पर कैंटीन है, आप वहाँ पर लंच वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आने का कोई टिकट वगैरह का चार्ज नहीं है। यहाँ पर फ्री आप घूम सकते हो और फ्री ही आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर कोई ना ही आने का कोई चार्ज है, ना ही यहाँ पर पार्किंग का चार्ज है। यहाँ पार्किंग भी है इंद्रप्रस्थ पार्क में उधर, तो आप इंद्रप्रस्थ पार्क के सामने पार्किंग कर सकते हैं। और इंद्रप्रस्थ पार्क से थोड़ा बाहर निकलते ही यह पार्क बौद्ध स्तूप का पार्क पड़ जाता है। तो आप यहाँ पर भी आइए और विजिट कीजिए, क्योंकि बहुत एक शांति की अनुभूति होती है यहाँ पर आकर। दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बौद्ध शांति स्तूप के चारों तरफ तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है और तथागत बुद्ध की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में लगी हुई है। तो ध्यान मुद्रा में लगी हुई है, और ध्यान मुद्रा में कौन कौन सी ध्यान मुद्रा में लगी हुई है, तो ध्यान मुद्रा मैं बता देता हूँ किस किस ध्यान मुद्रा में तथागत बुद्ध की यहाँ पर प्रतिमा हैं। सारी प्रतिमा अष्ट धातु की बनी हुई हैं। और मैं बता देता हूँ तथागत बुद्ध की यहाँ पर
कौन कौन सी ध्यान मुद्राएं हैं। पहली ध्यान मुद्रा है तथागत बुद्ध की, ये धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा है। तो धर्म चक्र परिवर्तन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तथागत बुद्ध ने अपना ज्ञान का उपदेश दिया था तो धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने जब अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था तो वो नीचे 5 शिष्य नीचे हैं और पीछे सम्राट मौर्य हैं और सम्राट मौर्य का पुत्र है पीछे। तो तथागत बुद्ध ने ध्यान धर्म चक्र मुद्रा में बैठकर लोगों को ज्ञान दिया था। चलते हैं दिखाते हैं, इसमें काफ़ी और भी मुद्राएं हैं। यह तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण की मुद्रा है। जब तथागत बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था तो तथागत बुद्ध इसी सोई हुई अवस्था में निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। यह वह मुद्रा है जब तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। तो तथागत बुद्ध सबसे पहले कमल का प्रतीक बताया और तथागत बुद्ध इस प्रतिमा पर कमल के ऊपर खड़े हुए हैं। तो तथागत बुद्ध के जन्म को कमल का प्रतीक बताया गया था। यह भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा का एक मैं बता देता हूँ। भूमि स्पर्श मुद्रा तथागत बुद्ध ने क्यों करी थी। तो जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ, तो तथागत बुद्ध ने अपना हाथ सर्वप्रथम जमीन के नीचे रखा। तो तब से ही एक ऐसी मुद्रा बन गई तथागत बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा। एक विपश्यना केंद्र बना हुआ है यहाँ पर, मेडिटेशन हॉल। तो यहाँ पर लोग आकर विपश्यना भी कर सकते हैं, मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। जहाँ पर भी तथागत बुद्ध से रिलेटेड जो भी धम्म स्तूप होगा तो वहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल भी होगा। तो ऐसा रखा जाता है कि मेडिटेशन हॉल भी बनाया जाता है जहाँ पर लोग तथागत बुद्ध से ध्यान प्राप्त कर सकें। तो तथागत बुद्ध का मैसेज यही है कि ध्यान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, मतलब कि अब शांति प्राप्त करना। तथागत बुद्ध को लोग इसलिए मानते हैं, ध्यान प्राप्त करने के लिए आते हैं। दोस्तों आपको भी अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर घूमने आना चाहिए, क्योंकि देखो काफ़ी लोग भी यहाँ पर घूमने आते हैं।